उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज विधानसभा में वर्ष 2026 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों को केंद्र में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक बनाना और प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। आइए जानते हैं इस बजट में किसानों के लिए क्या क्या खास प्रावधान किए गए हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इन हब का उद्देश्य कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो। सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार के कार्यकाल में किसानों के हित में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अब तक 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। ये राशि पिछले 22 वर्षों के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि ये कदम गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। अनाज खरीद के मोर्चे पर भी सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसके एवज में 2,512 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 42.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 9,710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त 54,253 किसानों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजार खरीद कर 5,095 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में भी सरकार ने राहत दी है। 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। इससे किसानों की लागत में कमी आई है और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। लोन डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों पर भी सरकार ने जोर दिया है। साल 2025-26 में 19 दिसंबर 2025 तक अल्पकालिक फसली लोन के रूप में 10,297 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जिससे 15,01,000 किसानों को लाभ मिला। वहीं दीर्घकालिक लोन के लक्ष्य 600 करोड़ रुपए के सापेक्ष 30 दिसंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का वितरण कर 6,870 किसानों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख किसानों को 5,110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। साल 2025-26 में खरीफ सीजन के दौरान दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित किसानों को 215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 94,668 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, कृषि को प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में केंद्रित नजर आता है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और किसानों को इसका वास्तविक लाभ किस हद तक मिल पाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।